औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैंटर सेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा इसको बुक से रीड करना चाहे तो ऊपर मैंने बुक का नाम और राइटर का नाम भी मेंशन कर दिया, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ओके। कैंटर सेट हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि कैंटर सेट बनता कैसे है। अगर हमारे पास एक सेट हो सी नॉट अगर हमारे पास एक सेट हो जो कि क्या है, एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन है 0 से लेकर 1 तक, तो इसको अगर आप मेंशन करना चाहें तो ऐसे करके करेंगे, 0 से लेकर ये देखें 1 तक है। ओके, अब अगर हम ऐसे करें कि इस सेट को हम क्या करेंगे, इसमें से ना एक ही ओपन इंटरवल लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसका जो ये थर्ड पार्ट ये सेंटर वाला बन रहा है, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें ना, इसका एक पार्ट क्या होगा 0 से लेकर 1/3, फिर अगला पार्ट 2/3, फिर उससे अगला पार्ट ये 1 तक जाएगा। इसमें से हमने ये वाला एक पार्ट इसका माइनस कर देना है। जैसे ही आप ये वाला पार्ट एक माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये इसके दो बेसिकली सब इंटरवल्स बन चुके हैं इस सेट के। ठीक है, अगर इन दोनों को आप यूनियन लेके एक नया सेट बना दो जिसको आप C1 का नाम दे दो, तो आप फिर इसको एज अ इंटरवल ये अलग आप मतलब एक इंटरवल इसको माने, एक अलग इंटरवल माने, इसको मज़ीद फिर आप उसी तरीके से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और इनके भी सेंटर वाला पार्ट जो है ना वो उड़ा दें, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखें ये 0 से लेकर 1/3 था, इसकी लेंथ क्या थी 1/3, तो 1/3 को जब मैं मज़ीद 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1/9 आएगा। इसका मतलब है कि इसका एक पार्ट जो होगा 0 से लेकर 1/9 होगा, अगला 2/9 होगा और उससे अगला 1/3 होगा। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी वही आपने करना है कि 2/3 से लेकर 1 तक है, तो 1 में से आपने माइनस कर देना है 2/3, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 7/9 आएगा। इसमें आप मज़ीद उसी तरीके से ऐड करते जाओगे और ऐसे करके चलोगे। अब ऐसे है कि आपने जब इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया सेंटर वाले पार्ट्स को, तो फिर से आपके पास ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट बच गए। अगर आप इनको मिला दो, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट अगर आप इनको यूनियन ले लो तो आपके पास फिर से एक नया सेट बनेगा C2। ठीक है, अब अगर इसके हर एक इंटरवल को उसी तरीके से आप 3 पे डिवाइड करके, 3 पार्ट्स इक्वल में डिवाइड करके अगर उनके सेंटर वाले पार्ट को ख़त्म करते जाएं तो आपके पास एक अगला नया सेट बनता जाएगा। ठीक है, और ये वाला आप प्रोसीजर इन्फिनिटी टाइम्स करेंगे तो आपके पास एक CN आएगा, जो कि उसमें भी यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरवल्स के यूनियन पड़े होंगे। अच्छा, जो आप ये C0, C1, C2, C3 अप टू सो ऑन CN तक जितने भी सेट्स बनाएंगे, अगर इन सभी सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले लें तो जो आपको एक नया सेट मिलेगा, उस सेट को बेसिकली हम कहते हैं कि ये वो आपके पास कैंटर सेट होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब कैंटर सेट की आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकती है कि N=1 से लेकर उसका आपने इंटरसेक्शन इन्फिनिटी तक है, उसका इंटरसेक्शन लेना है CN का, तो आपके पास उसको आप कहेंगे कि ये कैंटर सेट है। इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली ये सारी की सारी इसकी डेफिनेशंस ही है, बुक में भी आपको इसी तरीके से ये इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन की मिलेगी। ठीक है, अब अगर देखेंगे इसकी लेंथ देखते हैं, बेसिकली लेंथ होती क्या है। अगर आप इस C1 वाले को देखें, C1 की लेंथ देखते हैं सबसे पहले, सॉरी C0 की देखते हैं। C0 है 0 से लेकर 1 तक, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, मतलब इसकी जो लेंथ है इसकी C0 की वो क्या है, 1 है। अब अगर आप C1 की लेंथ देखना चाहें तो वो कैसे निकलेगी। C1 की लेंथ क्या है कि आपने पूरे जो C0 था उसमें से आपने ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो आपके पास क्या बना, C1 बना था। इसका मतलब है कि जो C1 की लेंथ है वो ये वाली, और इसका यूनियन लेना है तो ये वाली इसकी लेंथ बची। या फिर ऐसे कर लें कि ये टोटल में से अगर आप ये वाला हिस्सा निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, C1 की लेंथ आ जाएगी। टोटल में से, इस पूरे टोटल में से ये वाला हिस्सा अगर आप निकाल दें तो आपके पास जो लेंथ आएगी तो वो C1 की लेंथ आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम लेंथ निकालना चाहें C की तो हम क्या करेंगे, C के लिए हम क्या करेंगे तो फिर टोटल लेंगे, टोटल में से हम वो वाले सारे के सारे इंटरवल्स को माइनस कर देंगे जो हमने पहले उनमें से ख़त्म किए थे। वो सारे ख़त्म होते जाएंगे 1 बाय 1, पहला इंटरवल ख़त्म कर देना है, दूसरा ख़त्म कर देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे इंटरवल्स जो हैं जो आपने ख़त्म किए हैं।
अगर ये वाले इंटरवल्स उसमें से आप माइनस कर दें, ये स्लैश ये माइनस माइनस सेट्स में ना ऐसे माइनस लगाते होते हैं, तो अगर आप इनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो आपके पास बाकी जो लेंथ बचेगी वो बेसिकली सी की ही लेंथ होगी। अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि ये कितनी होगी, उसको हम देखने के लिए ये ज़रा नीचे देखें, नीचे वाला प्रोसीजर हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ रिमूव्ड इंटरवल्स, कि हमारे पास ये इनकी लेंथ कितनी आती है। जो इनकी टोटल लेंथ होगी ना, हम उसको देखते हुए हमें पता चल सकता है कि सी की एक्चुअल लेंथ क्या है। तो इनकी अगर मैं टोटल लेंथ निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, देखें अगर 1/3 था, फिर 2/3, 1/3 से लेकर 2/3 तक, ये देखें 1/3 से लेकर 2/3 तक ये वाला हिस्सा मैंने निकाला था। इसका मतलब है कि ये हिस्सा कितना था, 1/3 पार्ट था। ये कितना था, 1/3 था। फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये 0 से लेकर 1/3, मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने लिया था, तो ये वाला मैंने यहाँ पे लेके इसको फिर से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसका एक हिस्सा 1/9 बन गया था। 1/9 इधर और 1/9 इधर। इसका मतलब है कि दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था, बेसिकली 1/9 को 2 टाइम्स मैंने माइनस करवाया था। अच्छा, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी तरीके से अगर आप थर्ड इंटरवल में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आप इस तरह के इंटरवल्स जो होंगे, वो उनकी जो लेंथ होगी, जो आपने माइनस करने हैं, उनकी लेंथ होगी 1/27 और वो टोटल 4 बनेंगे। इसको आप डिवाइड करोगे, इसमें से एक इंटरवल माइनस कर दोगे, एक इसमें से भी माइनस करोगे, एक इसमें से भी माइनस करोगे, एक इसमें से भी, क्योंकि इनको फिर से आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनमें से एक एक इंटरवल उड़ाना है आपने। तो यहाँ से एक जाएगा, एक यहाँ से 2, 3 और 4, टोटल 4 इंटरवल आप गायब करेंगे। तो देखें यहाँ पे वही मैंने लिखा हुआ है कि 1/27 के 4 इंटरवल्स आप जो हैं उसमें से गायब करेंगे। बेसिकली मैं इनका सम अभी लेना चाहता हूँ, ठीक है। इनका सम लेके इनकी लेंथ का सम लेके इस टोटल में से माइनस करूँगा। इसकी टोटल तो मुझे पता है ना, 0 से लेकर 1 तक क्या लेंथ आ रही थी, 1 आ रही थी। ओके, तो देखें यहाँ पे आपने ये लिया। अच्छा, इसको यहाँ से देखें तो ये 2/3, यहाँ से 3 आप इधर निकाल लें, अंदर 1/3 बच जाएगा। यहाँ से आप क्या करें कि इसका आप स्क्वायर बना लें, इधर आपने 3 का इधर 3 इधर निकाल के 3 का स्क्वायर लिख दें। तो बेसिकली ये आपके पास एक ना आपके पास जो है सीक्वेंस सीरीज़ जो बन रही है ना, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में बेसिकली क्या हो रहा होता है, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है कि जिसमें आपके पास कुछ ना कोई ना कोई चीज़ आपने कॉमन लेनी होती है, कॉमन आ रही होती है, ठीक है। अब इसका जो एक फार्मूला होता है, एग्जैक्ट फार्मूला, वो क्या होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ये A0 A1 और इस तरीके से आप टू सो ऑन चलते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो A1 है वो दिया हुआ है 1/3, और इसके बाद जो आपके पास दिया हुआ है, बल्कि ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ लिख के दे देता हूँ। ज्योमेट्रिकल सीरीज़ ऐसे होती है कि A0 और उसमें अगर प्लस किया जाए R A0, फिर प्लस R स्क्वायर एंड A0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। और अगर आप इसका सम लेना चाहें तो इसके सम का जो बेसिकली आंसर आता है वो आपके पास होता है A0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये देखो ना, ये आपके पास A0 चल रहा है, ठीक है, और ये A0 हर एक में आएगा, A0 A0 A0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R नहीं है, मतलब 1 है, जिसको आप 1 कंसीडर कर सकती हैं, या ऐसे समझें कि ना नहीं है। यहाँ पे R है, यहाँ पे R स्क्वायर, आगे R क्यूब आएगा, तो ऐसे करके। तो इसका जो सम होता है, इसका इस जो आपके पास ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, इसका जो सम होता है वो ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है 1। तो देखें, आपने जो इंटरवल्स उसमें से रिमूव्ड किए हैं, गायब किए थे, ख़त्म किए थे, उनका सम जो लिया तो वो 1 है। तो उसकी तो जो टोटल लेंथ हमने सी की निकाली थी वो भी 1 थी, जो हमने टोटल सी की लेंथ ली थी C0 की, वो भी 1 थी। तो इसका मतलब है कि टोटल में से आपने टोटल को ही माइनस कर दिया। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि एक लेंथ है आपके पास 1 की थी, उसमें से आपने 1 को ही रिमूव कर दिया है, तो आपके पास जो बाकी लेंथ बचेगी वो बेसिकली क्या होगी, 0 होगी। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कैंटर सेट इज़ 0, ठीक है। निकालने का मेथड क्या है कि आप टोटल में से क्या करें, जो आपने इंटरवल्स रिमूव किए हैं उनका यूनियन लेके उसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास उसकी लेंथ आती होती है। ओके, ये तो थी आपके पास लेंथ ऑफ द रिमूव्ड इंटरवल्स। ये इसी तरीके से MCQs वगैरह में NTS टेस्ट में पूछे जा सकते हैं।
या कहीं पे भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद कैंटर सेट के अगर आप देखना चाहें कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैंटर सेट के एलिमेंट्स कितने होते हैं, कि देखें आपने वो सारा कुछ किया, यहाँ पे एंड पे आपने आके जब यूनियन लिए तो आपके पास एक CN बना, और सभी सेट्स का, इन सभी सेट्स का अगर आप इन सभी का अगर आप लेना चाहें इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कैंटर सेट आएगा। तो बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ फिर एलिमेंट्स भी तो होंगे कैंटर सेट में। तो ये कहना चाह रहा है कि उस कैंटर सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे या कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी वैसे लेंथ क्या निकल रही है, 0 निकल रही है कैंटर सेट की, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और वो देखते हैं कि कितने हैं या कौन से हैं। अब ऐसे है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी बाउंड्री पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ कैंटर सेट सी। कहता है कि जो भी बाउंड्री पॉइंट आएगा ना वो कैंटर सेट का एलिमेंट होगा, पक्की बात है। देखें कैसे, अगर आप यहाँ से देखें, ये आपने सबसे पहला इंटरवल जो लिया था 0 से लेकर 1 तक का, अब इसका तो दरमियान वाला हिस्सा गायब हुआ है ना, ये साइडों वाले तो फिर से बच गए। अब ये साइडों वाले जब आपने यहाँ पे लिखे हैं तो ये फिर से दरमियान वाला हिस्सा रिमूव हुआ, साइडों वाला फिर बच गया, इधर से भी दरमियान वाला रिमूव हुआ, साइडों वाला फिर बच गया। इसका मतलब है कि अगर आप यही प्रोसीजर अडॉप्ट करें और इसको इन्फिनिटी टाइम्स ले जाएं तो हर बार क्या होगा, सेंटर वाला हिस्सा रिमूव होगा, लेकिन ये जो एंड पॉइंट्स इसके होंगे ये हर बार बच रहे होंगे, तो ये एंड तक चलेंगे। इसका मतलब है कि ये हर सेट में होंगे, ये C0, C1, C2, C3 हर सेट में होंगे। और जब इंटरसेक्शन लेंगे इन सभी सेट्स का तो पक्की बात है कि इंटरसेक्शन में भी यही एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि काउंटर सेट में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो एक बार यहाँ पे एंड पॉइंट्स बन जाएं। अगर वो एंड पॉइंट बन गए तो वो काउंटर सेट में आने ही आने हैं, लाजमी सी बात है। ओके, अच्छा इसके बाद एक छोटी सी बात है कि बाइनरी जो सीक्वेंसेस होती हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि वाकई ये अनकाउंटेबल होती हैं या नहीं होती हैं। अभी इसका यूज़ हम आगे करने लगे हैं तो इसलिए हम इसको पहले देख लेते हैं कि बाइनरी सीक्वेंसेस अनकाउंटेबल हैं या काउंटेबल हैं। अब देखें अनकाउंटेबल का ये मतलब है, या काउंटेबल का देख लो कि आपके पास अगर आप जितनी भी सीक्वेंसेस हैं आप उनको ऐसे करके लिख दो कि 1 2 3 4 5 6, आपने सारी की सारी ये बाइनरी सिस्टम में आपने सीक्वेंसेस ले ली हैं। ठीक है, और आप मुझे ये क्लेम करते हैं कि ये जितनी भी बाइनरी सिस्टम में जितनी भी सीक्वेंसेस बन सकती थी हमने ये बना के लिख दी हैं, इसके अलावा और कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, आप ये क्लेम करते हो। अगर तो आपने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं तो मैं तो कहूँगा कि वाकई ये काउंटेबल है। मतलब आपने 1000 लिख दी हैं, 2000, 50 मिलियन लिख दी, जितनी भी थी आपने बता दिया कि ये इतनी ही हैं सीक्वेंसेस, इसके बाहर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस ऐसी नहीं है जो मैंने इधर ना लिखी हो। ओके, अब आपका ये क्लेम है कि आप कहते हैं कि ये काउंटेबल थी इसीलिए तो मैंने इधर लिख दी है, मैं कहता हूँ कि ये अनकाउंटेबल हैं। आप कहते हो कैसे अनकाउंटेबल हो सकती हैं, तो देखें, अब देखें अगर ये 0 है, ये पहली सीक्वेंस थी, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका पहला एलिमेंट चेंज करके 0 की बजाय मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको मैंने 1 लिख दिया, फिर दूसरी जो आपके पास सीक्वेंस है उसका दूसरा एलिमेंट लूँगा, उसको भी मैं चेंज करके, दूसरा एलिमेंट 0 था ना, इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 बना दिया। अब तीसरी सीक्वेंस का मैं तीसरा एलिमेंट लेता हूँ जो कि 0 है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 1 बना देता हूँ। चौथी सीक्वेंस का चौथा एलिमेंट लेता हूँ, इधर 0 है उधर मैं 1 लिख देता हूँ। इसी तरीके से पांचवी सीक्वेंस का मैं पांचवा एलिमेंट लूँगा, पांचवी सीक्वेंस का पांचवा एलिमेंट लूँगा तो वो भी क्या मुझे मिलने वाला है, चेंज होके मैं वहाँ पे 5वें नंबर पे उसमें लिख देता हूँ। छठी सीक्वेंस का छठा एलिमेंट मैं वहाँ पे लिख देता हूँ चेंज करके, जैसे यहाँ पे देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 1 है ना, तो उधर मैंने 0 लिख दिया इसको चेंज करके। अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाली सीक्वेंस जो पड़ी हुई है ये आपने इधर कहीं भी नहीं लिखी, ये वाली सीक्वेंस यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखी। आप कहते हैं नहीं मैंने कहीं ना कहीं पे लिखी है। अब फर्ज कर लो आप मुझे कहते हो कि वो 15वें नंबर पे पड़ी थी, ये वाली सीक्वेंस कहाँ पे पड़ी थी, 15वें नंबर पे पड़ी थी, तो मैं आपको ये कहूँगा कि 15वें नंबर पे देखो तो 15वीं जो सीक्वेंस थी उसमें जो 15 नंबर पे जो भी एलिमेंट आ रहा था उसको तो मैंने चेंज करके इधर लिखा है, जिसका मतलब है कि वो 15 वाली जो आप कह रहे हैं कि सीक्वेंस इधर यही वाली पड़ी हुई है तो वो सेम नहीं पड़ी हुई, उसका तो मैंने 15th एलिमेंट चेंज करके इधर सीक्वेंस बनाई है, नई एक सीक्वेंस बनाई है, जिसका मतलब है कि वो वाली सीक्वेंस भी उधर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनकाउंटेबल होंगी। आप यहाँ पे जितनी मर्जी सीक्वेंसेस लिख के लेके आ जाएं, मैं आपको एक ऐसी सीक्वेंस दे सकता हूँ कि जो आपने उधर नहीं लिखी होगी।
इन्हीं को मैं चेंज करता जाऊंगा, हर एक इसका पहले का पहला नंबर, दूसरी का दूसरा, चेंज करके लिखूंगा। आप अगर मुझे फ़र्ज़ कर लो 15th नंबर पे या 13th नंबर पे आप मुझे कोई सीक्वेंस देते हो, तो वो वाली सीक्वेंस का जो 30 नंबर पे एलिमेंट होगा वही मैं चेंज करके यहाँ पे एक नई सीक्वेंस बना दूंगा और आपको कहूँगा कि वो नहीं है। ओके, अच्छा ये थी कि इससे ये हमें पता चला कि ये अनकाउंटेबल होती हैं। बाइनरी सीक्वेंसेस क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ काउंटर सेट, कि काउंटर सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है। अब इसकी वैसे कार्डिनैलिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है, सेम एज रियल नंबर होती है। मैं आपको ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब कार्डिनैलिटी वैसे आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। कार्डिनैलिटी होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे एक सेट है जिसमें 2 3 4 ये पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 एंड 3, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक सेट पड़ा होता है जिसमें ऐसे करके कुछ एलिमेंट होते हैं 2 2 3 4 एंड 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है? ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, नो, इसकी कार्डिनैलिटी 5 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5 नहीं होगी, बल्कि इसकी कार्डिनैलिटी होगी 4, क्योंकि देखें इसको आपने एक ही एलिमेंट कंसीडर, मतलब एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है काउंटिंग में, और इसको दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो नंबरिंग होती है वो आपके पास कार्डिनैलिटी कहलाती है किसी भी सेट की। अब हम देखते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। काउंटर सेट की कार्डिनैलिटी चेक करते हैं कैंटर सेट की, कि ये इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। तो हमें ना इसका एक बात से अंदाज़ा हो सकता है कि देखिए, अगर आपके पास ना कोई भी आप एलिमेंट लो जिसको मैं एक्स नॉट का नाम देता हूँ, विच बिलोंग्स टू कैंटर सेट, जो कि कैंटर सेट में पढ़ो, अगर उस एलिमेंट को मैं लेता हूँ तो उस एलिमेंट को मैं देखते हुए ये समझता हूँ कि ये देखें, अगर मैं उससे एक सीक्वेंस बना दूँ उस एलिमेंट को, कैसे करके भला, ये देखें अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो कोई एलिमेंट था, ठीक है, 0 और 1 तक कोई एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा था। अगर तो ऐसे हुआ है कि जब मैंने 0 और 1 में से वो वाला जो एलिमेंट मैंने लिया एक्स नॉट जिसको मैंने कहा है, अगर वो आया है इस साइड पे यहाँ पे आया है, तो उसको मैंने 0 नंबर दे देना है, असाइन कर देना है। और अगर इधर आया तो उसको मैंने 1 कह देना है। लेफ्ट साइड पे आएगा तो 0 कहूँगा, अगर इधर आएगा तो 1 कहूँगा। अब इसी तरीके से इस इंटरवल में से अगर एक नंबर, इस इंटरवल में से मैंने कोई एक नंबर, वही नंबर लिया, तो वो इधर आया है या फिर इधर आएगा, क्योंकि इसके मैंने मजीद 3 पार्ट्स किए हैं, तो ये वाला तो गायब है ना। तो इसका मतलब है कि वो जो काउंटर सेट में यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो तो बेसिकली इन हिस्सों में से किसी में से होगा, यहाँ पे पड़ा होगा। ये तो हमने निकाल दिए हैं, इनको तो अब हमने गिनना ही नहीं है। तो अगर तो ये एलिमेंट यहाँ से इधर आता है तो इसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा 0 की, और अगर इधर आया है तो इसको 1 की। इस तरीके से यहाँ के अगर वो यहाँ पे था कोई एलिमेंट था, अगर इधर आया तो इसको 0, और अगर इधर आएगा तो उसको 1 कहूँगा। अब ऐसे फ़र्ज़ कर लो अगर यहाँ पे ये 1/3 है ना, और यहाँ पे कोई नंबर पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे, और उसको मैं कहता हूँ कि वो वाला नंबर यहाँ पे जो था वो इधर आएगा, ज़ाहिर सी बात है, या इधर आएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो वो इधर आता है तो उसको मैं 0 कह दूंगा, और अगर वो इधर आता है तो उसको मैं 1 कहूँगा। मैं मतलब ये चाहता हूँ एक्चुअली कि हम ना एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करें यहाँ पे। अब देखो, मैंने कोई एक्स नॉट एलिमेंट लिया जो कि कैंटर सेट का एलिमेंट था, ठीक है। अब ऐसे करता हूँ कि ये एक्स नॉट जो एलिमेंट मैंने लिया था कैंटर सेट का था, वो उसमें से ये एक्स नॉट फ़र्ज़ कर लो पहली बार आ गया लेफ़्ट साइड पे, तो मैंने उसको A1 का नाम दिया, तो 0 कह दिया। दूसरी बार फ़र्ज़ कर लो वो राइट साइड पे आया तो मैंने 1 कह दिया, फिर वो राइट साइड पे आ गया तो फिर मैंने 1 कह दिया, फिर वो लेफ़्ट साइड पे आ गया तो मैंने 0 कह दिया। इस तरीके से एक मेरे पास ये एक सीक्वेंस बन गई। इसी तरीके से मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ x1 जो कि उस कैंटर सेट का एलिमेंट है, उसमें से अगर मैं A1 A2 A3 इस तरीके से ये बना लूँगा तो ये भी एक मेरे पास सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है, सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो सारी की सारी सीक्वेंसेस बनेगी, उन सीक्वेंसेस से हमें क्या पता चलता है? ये बेसिकली हमें एड्रेस बता रही हैं इसका, एक्स नॉट का, कि एक्स नॉट कहाँ पे पड़ा है। अगर एक्स नॉट, अगर मैं आपको ये वाली सीक्वेंस दे दूँ 0 1 1 0 और अप टू सोन जो भी सीक्वेंस होगी, अगर मैं आपको ये वाली बता दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्स नॉट एलिमेंट है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ कर लो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है
तो इसकी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मतलब इसकी अगर मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, मैं देता हूँ आपको 0 फिर 0, तो आपको पता होगा कि जब इसको मैंने डिवाइड करना है तो पहली बार ये इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, 0 0 जो बताया है, पहली बार इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, दूसरी बार फिर ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि पड़ा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस हमने नई जनरेट की हैं, ये हर एक एलिमेंट को देखते हुए, तो ये हमें सीक्वेंस क्या बता रही है, बेसिकली इसका एड्रेस बता रही है। तो ये वाली जो सीक्वेंसेस हैं ये तो इनफाइनाइट टाइम्स हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसका मतलब है कि अगर ये सीक्वेंसेस अनकाउंटेबल हैं तो आपके पास इस काउंटर सेट में, कैंटर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी जो आपके पास है अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए ना, ये जो सीक्वेंसेस बन रही हैं, एक सेट को, एक एलिमेंट को देखते हुए हमने एक सीक्वेंस बनाई, दूसरे को देखते हुए एक सीक्वेंस बनाई। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कोई भी सीक्वेंस दूंगा, यहाँ से जो मर्जी उठा के दूँ, यहाँ से कोई भी अगर एक आपको सीक्वेंस दूंगा, तो आप उसके जो है बरक्स आप मुझे एक नंबर दे सकते हो जो कैंटर सेट का हिस्सा होगा, ठीक है। आप इस सीक्वेंस को देखते हुए आप एक नंबर तक पहुँचेंगे, आप कहोगे कि ये जो सीक्वेंस आपने बताई है ये तो उस नंबर की आपने सीक्वेंस दी है। तो जब आपके पास ये सीक्वेंसेस ही अनकाउंटेबल हैं तो फिर पक्की बात है कि जो उसके अंदर सेट पड़े होते हैं, कैंटर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि कैंटर सेट जो होता है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है। मतलब ये बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह, इसकी काउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह है, और कोऑर्डिनैलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द सी, कि सी की डायमेंशन क्या होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेसिकली ये वो बात है कि जिसके लिए हम कैंटर सेट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द सी, कैंटर सेट की डायमेंशन क्या होती है। जैसे आपके पास देखो एक अगर पॉइंट हो ना, एक पॉइंट, उसकी डायमेंशन होती है 0, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मतलब आप एक पॉइंट पे खड़े हो तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन कोई भी नहीं होगी, वो आप तो उसी पॉइंट पे खड़े हो, ऐसे समझेंगे वो आप ओरिजिन पे खड़े हो, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो 0 होती है। अब इसके बाद एक लाइन की जो डायमेंशन होती है वो 1 होती है, लाइन की डायमेंशन 1, स्क्वायर की डायमेंशन 2, क्यूब की डायमेंशन 3, और कैंटर सेट की डायमेंशन अभी हम निकालेंगे, इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, अभी हम निकालते हैं। अच्छा, इसका एक यहाँ पे हम चीज़ यूज़ करते हैं जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ये मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, एक पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं, तो उसी जैसा पॉइंट कौन सा हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हो तो वही पॉइंट ही होगा, उसकी एक ही वही कॉपी है। इसका मतलब है कि वो 1 ही उसकी कॉपी होगी। एक पॉइंट की क्या होती है, एक ही कॉपी होती है, एक पॉइंट की एक ही कॉपी होती है। अब इस 1 को लिखने का दूसरा मेथड, अगर मैं 3 की पावर में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पावर 0। अब ये 3 मैं इसलिए करूँगा ताकि ना कुछ ही देर बाद जब आप इसको रिलेट करना चाहो कैंटर सेट की डायमेंशन के साथ तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि कैंटर सेट में आप हर बार हर इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो इसलिए मैं इधर 3 ही पावर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो जो लाइन की डायमेंशन होती है 1 है ना, अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 टाइम्स उसको करोगे, तो बेसिकली आपके पास वो 3 टाइम्स हो जाएगी। मींस देखो अगर आपके पास ये 1 है तो अगर आप इसको, ये 0 से लेकर 1 तक था, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ तक जाएगा, तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, 3 पे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अगर आप इसको 3 की पावर में लिखो तो 3 पावर 1 आपको क्या मिलेगा, 3। अच्छा, इसके बाद अगर स्केयर हो, स्केयर है ना 2, इसकी डायमेंशन होती है 2, ये स्केयर ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर मैं चाहूँ कि इसकी हर एक लेंथ को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या होगा, ये देखें, ये यहाँ तक थी ना, यहाँ तक आएगी और यहाँ तक आएगी, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से इधर से यहाँ तक आई एक बार और फिर यहाँ तक आई, तो ये फिर से 3 टाइम हो गई। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर जो आपके पास स्केयर्स बन रहे हैं वो कितने बन सकते हैं, इस जैसे इसकी कॉपीज़ कितनी हो सकती हैं, ये देखें, एक कॉपी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरीके से ये आपके पास 9 कॉपीज़, इसकी कितनी कॉपीज़ बनेगी, 9 कॉपीज़ बनेगी। इसका मतलब है कि जो स्केयर होता है 2 डायमेंशनल होता है, तो उसकी अगर आप देखें तो कितनी कॉपीज़ बन सकती हैं, 9 कॉपीज़। इसी तरीके से जो क्यूब होगा वो 3 डायमेंशनल होता है और उसकी कितनी कॉपीज़ बन सकती हैं, 27 कॉपीज़ आप बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हुए, 3 टाइम्स उसको बढ़ाते हुए।
ओके, अगर अब देखें जो है आपके पास कैंटर सेट है, इसकी डायमेंशन देखना चाहें और इसकी कॉपीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो देखें इसमें आप एलिमेंट कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, 0 और 1, ठीक है। और ये आपने मतलब क्या क्या किया था, 0 से लेकर जब ये 1 तक था, 0 से लेकर 1 तक था, तो इसकी आपने कितनी कॉपी बनाई थी, 2 कॉपीज़ बनाई थी। जैसे आपने मतलब इसमें से इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया और इसमें से आपने क्या किया था, ये वाला हिस्सा आपने रिमूव कर दिया था। जब ये वाला रिमूव किया तो आपके पास ये 2 पार्ट्स बचे थे, इसलिए मैंने इसको ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 बन गया, 2 इज इक्वल्स टू 3 पावर x आएगा, क्योंकि ये देखो हर बार ये क्या चीज़ है, डायमेंशन जो है 3 की पावर में जा रही है। इधर 0 था 3 की पावर 0, इधर 1 था 3 की पावर 1, इधर 2 था 3 की पावर 2, 3 था तो 3 की पावर 3 आ रही है। इधर x है तो x की ये 3 की पावर x आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ, तो इसका मतलब है कि वही जो x की वैल्यू होगी वो मेरे पास कैंटर सेट की डायमेंशन होगी। ओके, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, x जो है वो स्टार्ट में आता होता है और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ओके, x की वैल्यू आपके पास आएगी 0.631। तो डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी लोकेशंस होती हैं कि अगर आप उस लोकेशन को तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ उस लोकेशन का 63 जो परसेंट हिस्सा है वो बता दिया जाए तो आप उसकी लोकेशन को उस तक पहुंच सकते हो। जैसे आप देखो ना, एक पॉइंट है ना, तो उसकी लोकेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जिस पॉइंट पे खड़े हो वही आपकी लोकेशन है, बस, ठीक है। अब अगर एक लाइन पड़ी हुई है तो उसके लिए 1 डायमेंशन, स्क्वायर है तो उसके लिए 2 डायमेंशन चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनको आप मुकम्मल तौर पर बताओ ही नहीं, बल्कि उसका बस 0.63 पार्ट उसका बताओ और आपको उस पूरे पॉइंट की या वो जो भी चीज़ है उसकी पूरी की पूरी लोकेशन का पता चल सकता है। मतलब अभी आपने किसी से उसके बारे में कम्प्लीटली पूछा ही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पूछा है और आप उस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंटर सेट है ये हमें ये बताता है कि आपकी जो ऐसी भी चीज़ें पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, कि जिनकी लोकेशंस तक आपने पहुंचने के लिए आपको उसकी मुकम्मल जानकारी चाहिए ही नहीं, बस उसका 63 जो परसेंट हिस्सा है वो आपको चाहिए और आप उसकी लोकेशन तक पहुंच सकते हो। तो ये बेसिकली कैंटर सेट की इंपॉर्टेंस थी।